नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2024 22 अक्टूबर थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सही प्रश्न मिल चुके हैं 25 और जिन्हें पीडीएफ चाहिए वो हम टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं। और मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर 30 सितंबर से 22 अक्टूबर तक के पीडीएफ प्रोवाइड कराए जाएंगे। ये जाते हैं। पहला प्रश्न है, इंडिया कृषि पर आधारित सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? कृषि पर सबसे बड़ा उद्योग कपड़ा उद्योग है। कृषि पर आधारित कुछ उद्योग हैं: डेयरी उद्योग, चीनी उद्योग, वनस्पति तेल उद्योग, चाय उद्योग, चमड़ा उद्योग, जूट उद्योग, रेशम उत्पादन। कवच किसकी कमी से होती है? तो आहार में पर्याप्त मात्रा में फाइबर ना होना, इसके कारण कवच होती है। आहार में फाइबर की कमी, कम पानी पीना, कम शारीरिक गतिविधियाँ, ज़्यादा डेयरी का उत्पाद खाना, ज़्यादा तेल में तली चीज़ें खाना, ज़्यादा मिर्च मसालेदार खाना, ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीना, तंबाकू या सिगरेट पीना, चिंता या तनाव या हार्मोनल असंतुलन करना। मुद्रा राक्षस किस भाषा में लिखी गई है? तो मुद्रा राक्षस संस्कृत भाषा में लिखी गई है। यह विशाख दत्त के द्वारा लिखित एक नाटक है। नाटक राजा चंद्रगुप्त मौर्य के पराक्रम को बताता है। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। 322 ईस्वी में स्थापना किए थे और घनानंद को हराए थे। मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत के मगध क्षेत्र में 322 से 185 ईसा पूर्व तक के बीच शासन किया था। किस नृत्य में रामायण महाभारत का जिक्र आता है? कथकली में। रामायण और महाभारत की कहानियां अधिकांश कथकली नाटकों का विशेष प्रदान करती है। कथकली केरल का एक पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है। यह कला की एक कहानी नाटक शैली है। रामायण और महाभारत की कहानियां अधिकांश कथकली नाटकों का विशेष प्रदान करती है, जो 3 शताब्दियों में एक स्थिर धारा में हमारे पास आई। कथकली अपने पात्रों और उनकी प्रकृति के अनुसार वर्गीकृत करते हैं। उन्हें प्रतीकात्मक व्यक्तिगत के रूप में बनाने के लिए मेकअप और पोशाक का उपयोग कर रहे हैं। मोहिनीअट्टम यह केरल के अंतर्गत आता है। इसका नाम पौराणिक जादूगरनी मोहिनी के नाम पर पड़ा है। यह स्त्री अनुग्रह का नृत्य है और केरल के मंदिरों से जुड़े प्रदर्शनों से विकसित हुआ। ओडिसी नृत्य उत्पत्ति उड़ीसा में हुआ। उड़ीसा के वैसे विश्वास उड़ीसी नृत्य के लिए अंतर्निहित है और कृष्ण और राधा की विद्या इसके विषय में आपूर्ति करते। कथक उत्तर भारत का प्रमुख नृत्य। यह उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश के व्यापक रूप से प्रचलित है। यह माना जाता है कि वर्णनात्मक या कथाकारों की कथा कला से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने शास्त्रों, महाकाव्य, रामायणों और महाभारत की व्याख्या की है। भारत के यूके आउटस्टैंडिंग अचीवर्स अवार्ड से 2023 में किसे मिला? राघव चड्ढा को दिया गया। ये आम आदमी पार्टी से संबंधित है। लोसांग त्यौहार कौन सी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? लोसांग त्यौहार भूटिया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। यह सिक्किम का नववर्ष है, जिसे प्रत्येक वर्ष दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। यह तिब्बती नववर्ष है। लोसार के रीति रिवाजों और अनुष्ठानों द्वारा ग्रहण किया जाता है। यह त्यौहार सिक्किम के फोडंग और रोमटेक मठों में आयोजित किया जा रहा है। त्योहारों पर किए गए नृत्य स्वरूप पदसमम या गुरु उगेन के जीवन की कहानी को दर्शाते हैं। नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव, सकरिन तसुखैन। उत्तर प्रदेश में गंगा दशहरा, लठमार होली, जन्माष्टमी। सिक्किम में सागा दावा, पेंग लव सोल इंटरनेशनल फ्लावर फेस्टिवल। उत्तराखंड में कुंभ मेला, बसंत पंचमी, नंदा देवी मेला। राजनीति नेतृत्व किस देश से लिया गया? तो राजनीति नेतृत्व आयरलैंड के लिया गया। 1937 के आयरलैंड संविधान के निर्माताओं ने इस विचार को उधार लिया, जिसे इसने स्पेन के संविधान से लिया था। संविधान में भाग 4 में राजनीति सिद्धांतों का उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इन सिद्धांतों को भारतीय संविधान के नवीन विशेषताओं के रूप में वर्णित किया। मौलिक अधिकारों के साथ साथ नीति निर्देशक सिद्धांतों में संविधान का दर्शन और संविधान को आत्मा कहता है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया राजनीति निर्देशक सिद्धांत। राज्यसभा सदस्यों का नामांकन, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता, न्यायपालिका, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति का महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना, उपराष्ट्रपति का पद। फ्रांस के संविधान से गणतंत्र, प्रस्तावना, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व आदर्श। ब्रिटेन के संसदीय सरकार, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेष अधिकार रेट, संसदीय विशेष अधिकार, द्विसदनीय प्रणाली। बजट 2023-24 में गोवर्धन योजना के तहत देश भर में कितने वेस्ट टू वेल्थ प्लांट लगाए गए? 500 पौधे।
बजट 2023 के अनुसार सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन योजना के तहत 500 नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट स्थापित किए जाएंगे। इनमें 200 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट शामिल होंगे, जिनमें शहरी क्षेत्र में 75 और 300 सामुदायिक या क्लस्टर आधारित प्लांट शामिल होंगे। कुल मिलाकर 10,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा। जौनपुर सिटी का किस वंश ने अपना कब्जा में किया? लोधी वंश। जौनपुर सल्तनत की स्थापना 1394 ईस्वी में हुई थी और यह 1479 तक जारी रही। यह वर्तमान में उत्तर प्रदेश में था। जौनपुर पर सरकी वंश का शासन था। जौनपुर राज्य के उल्लेखनीय शासक मुबारक शाह 399 सत्ता संभाली। मल्लू इकबाल ने अपने शासनकाल के दौरान इस राज्य को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। 1402 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। इब्राहिम शाह, उनके शासनकाल में जौनपुर राज्य को अपने चरम पर था। वो मुबारक शाह के छोटे भाई थे। उन्होंने एक बार दिल्ली तक मार्च भी किया। उन्होंने इस्लामी शिक्षा के लिए कई कॉलेज की स्थापना की। 1440 में इसकी मृत्यु के बाद इसका सबसे बड़ा बेटा उनका अधिकारी बना, मोहम्मद शाह। दिल्ली पर आक्रमण किया लेकिन बहलोल लोधी से हार गया। और हुसैन शाह, उन्होंने 1458 में बहलोल लोधी के साथ 4 साल तक शांति संधि पर हस्ताक्षर किया। उन्हें 1478 में दिल्ली पर आक्रमण करने का भी प्रयास किया और वह यमुना नदी तक पहुंच गया। वह हार गया और बंगाल भाग गया, जहां अलाउद्दीन हुसैन शाह ने उसे शरण दी। द्रविड़ शैली कहाँ संबंधित? दक्षिण भारत में संबंधित। दक्षिण भारत से जुड़ी एक वास्तुकला शैली है। यह शैली दक्षिण भारत के मंदिरों से जुड़ी है। यह तमिलनाडु और आसपास इलाकों के ज़्यादातर मंदिर इस शैली में बने और द्रविड़ शैली खासियत यह रही। द्रविड़ शैली के मंदिरों प्रकार चारी दीवारी होती है। इस मंदिरों में गोपुरम प्रवेश द्वार पर होता है। इस मंदिर में गर्भगृह वर्गाकार या अष्टकोणीय होता है। इन मंदिरों में शिखर पिरामिड नुमान होता है। इन मंदिरों में मंडप नदी मंडप होता है। इन मंदिर का प्रांगण विशाल होता है। इन मंदिर का संचालन अष्टकोण होते हैं। इन मंदिर में स्तंभ और प्लास्टर काफी इस्तेमाल होता है। भीम यूपीआई में एम का मतलब मोबाइल या मनी होता है। आइडेंटिफायर होता है। भीम यूपीआई के जरिए पैसा भेजने के लिए नाम मोबाइल नंबर और एमएमआईडी दर्ज कराना होता है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया? दादा भाई नौरोजी ने लगाए थे। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले पहले प्रयास दादा भाई नौरोजी ने 1867 में किए थे, जिन्होंने प्रति व्यक्ति आय को 20 रुपये होने का अनुमान लगाया। पहले वैज्ञानिक विधि 1931-32 में प्रोफेसर वीके आरवी राव द्वारा भी बनाई गई थी, लेकिन बहुत संतोषजनक नहीं थी। 1949 में प्रोफेसर पीसी मालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति द्वारा पहले आधिकारिक प्रयास किया गया था। राष्ट्रीय आय समिति रिपोर्ट के 1954 के अनुसार भारत की राष्ट्रीय आय करोड़ 8710 करोड़ और प्रति व्यक्ति आय 1948-49 में कमेटी 225 थी। बाद में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन 1949 का नाम बदलकर अब केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय राष्ट्रीय आय तैयार कर रहा है। एक तो बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ या रद्द कब किया गया? तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। 19 जुलाई 1905 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया जाता है। हालांकि 1911 में लोडिंग होर्डिंग द्वितीय ने इसे वापस ले लिया। बताया कि कारण प्रशासन का आसान बनाना था, लेकिन असली वजह था बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद को कमजोर करना और एकता को तोड़ना। कर्जन के अनुसार विभाजन के बाद 2 प्रांत आधुनिक पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार सहित और पूर्वी बंगाल, आसाम में होंगे। बंगाल की घोषणा लॉर्ड होर्डिंग ने 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया और 1911 में ब्रिटिश भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। घोषणा के बावजूद विभाजन पहले ही बंगाल के मुसलमानों और हिंदुओं के बीच एक सांप्रदायिक विभाजन करने में सफल रहा था। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आ रही तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, तो ये की जनगणना की साक्षरता दर कितनी है? पुरुष की साक्षरता दर 74.04% है, जिसमें से पुरुषों की साक्षरता दर 82.14%, महिलाओं की साक्षरता दर 65.46%। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य आपका केरल है 93.91%। सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार है 61.80%। अरुणाचल प्रदेश में साक्षरता दर 65.38%। गोवा में साक्षरता दर 88.70% है। 1947 में भारत की साक्षरता दर 12%। 1951 में भारत की 1950 में भारत की साक्षरता दर 18.06% थी। टेनिस प्लेयर सुमित नागल किस राज्य से संबंधित? हरियाणा से। तीरोथ सिंह किस आंदोलन से संबंधित? तीरोथ सिंह अंगोल खासी युद्ध और वीर नायक थे। 19वीं सदी की शुरुआत में खासी सरदार थे। तीरोथ सिंह ने तलवार और ढाल जैसे देसी हथियार से युद्ध किया। अंग्रेजों ने उन पर गोलियां चलाई। उन्हें एक गुफा में छिपकर अपने घाव का इलाज कराना पड़ा।
1833 में अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया और ढाका और निर्वासित कर दिया। बिडाला टेस्ट किसमें उपयोग था? बिडाला टेस्ट टाइफाइड बुखार जैसे जानलेवा बीमारियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। 1 सदी से भी अधिक समय आत्र ज्वात्र की जांच के लिए बिडाला परीक्षण का उपयोग किया जाता है। हालांकि अब और भी आधुनिक परीक्षण आ चुके हैं, फिर भी कई जगह पर विडाला परीक्षण का उपयोग किया जाता है। इसका नाम इस परीक्षण को विकसित करने वाले वैज्ञानिक जॉर्जेस फर्नांडा विडाला के नाम पर रखा गया। ये परीक्षण के लिए संक्रमित मरीज रक्त प्रतिदर्श लिया जाता है। आर्द्र ज्वर साल्मोनेला जीवाणु के कारण होता है। यह दूषित भोजन और पानी के संपर्क में आने से होता है। कुछ लक्षण तेज बुखार, सिर दर्द और बदन दर्द होता है। 2019 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किस देश ने आयोजित किया? इंग्लैंड में हुआ था। यह 12वां क्रिकेट विश्व कप था। यह 5वीं बार था जब इंग्लैंड और वेल्स में यह टूर्नामेंट आयोजित किया गया था। यह टूर्नामेंट 30 मई से 14 जुलाई 2019 के बीच खेला गया था। यह टूर्नामेंट का फाइनल मैच 14 जुलाई 2019 को लॉर्ड्स में इंग्लैंड में खेला गया। इस मैच का इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को सुपर ओवर में हराकर अपना पहला एक दिवसीय विश्व कप जीता था। द कैचर इन द राई पुस्तक के लेखक कौन है? जीडी सिलिंगर। किन चट्टानों पर परतें बनती है? अवसादी चट्टानों पर। 3 प्रकार की चट्टानें हैं जिनमें अज्ञाने अवसादी कांतित चट्टानें शामिल है। अज्ञाने चट्टानें यह तब बनता है जब मैग्मा ठंडा और क्रिस्टल युक्त हो जाता है। यह तो पृथ्वी की सतह पर, ज्वालामुखियों पर या पिघली हुई चट्टानों पर, उदाहरण के लिए ग्रेनाइट, पेगमाटाइट आदि। अवसादी चट्टानें यह सामग्री में जमा हुआ तलछट के जमने से बनती है। उदाहरण के लिए सेल, बलुआ पत्थर आदि तलछटी चट्टानें परत के रूप में जमा होती है जिसमें एक संरचना बनती है जिसे स्ट्रेटा परत कहा जाता है। रूपांतरित चट्टानें ये तब बनता है जब गर्मी और दबाव के कारण अज्ञाने और अवसादी चट्टानें बदल जाती है। उदाहरण के संगमरमर आदि। अत्यधिक गर्मी और दबाव के अधीन कांतित चट्टानें पिघली हुई मैग्मा बनाने के लिए पिघल जाती है। जब अज्ञाने और अवसादी चट्टानें गर्मी और दबाव के अधीन होती है तो रूपांतरित चट्टानें बदल जाती है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। मिलते हैं फ्रेंड्स आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।